ये काम मिट्टी के दिए खूब कर रहे हैं। सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होता। सागर फरीदाबादी। फरीदाबाद से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। साहित्य की अखिल भारतीय संस्था उदीयमान के तत्वाधान में हिंदी दिवस के अवसर पर उदीयमान पारिवारिक कवि गोष्ठी का आयोजन सेक्टर 64 फरीदाबाद में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी ने किया। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध शायर ओम प्रकाश सागर फरीदाबादी जी थे। गोष्ठी का शुभारंभ उदीयमान के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर के संबोधन से हुआ। कवि गोष्ठी का संचालन सुरेश चंद्र शर्मा जी ने किया। इस अवसर पर बिमल व्यतीतवादी, रमा शंकर राव, सुनीता शारदा, तालिब हुसैन, किशोर कुमार कौशल, कुसुम शर्मा और संगीता शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से शामिल थे। संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। ओम प्रकाश जी फरीदाबादी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं पारिवारिक कवि गोष्ठी में। और हम आपको उदीयमान संस्था का थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। उदीयमान संस्था 1990 में प्रयागराज में स्थापित हुई थी और हम प्रतिवर्ष 5 नए रचनाकारों को सम्मानित करते रहे और 2 विशिष्ट रचनाकारों को उदीयमान प्रकाश पुंज सम्मान से सम्मानित करते रहे। हमारे बीच में प्रकाश पुंज सम्मान से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, महादेवी वर्मा, कैलाश कल्पित, बुद्धिसेन शर्मा जैसे बहुत मूर्धन विद्वान जुड़े रहे। डॉक्टर हरदेव बारी भाषा ये दायित्व निर्वहन का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत अनुभव इसका नहीं है, लेकिन चूंकि पारिवारिक गोष्ठी है तो सर्वप्रथम हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को अभिवादन करते हुए इनके साथ बैठकर कुछ कलम चलाई है, चलाना सीखा है। ओम प्रकाश सागर जी, इनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि रचना धर्मिता की जो सबसे बड़ी विशेषता मौलिकता होती है, वो ओम प्रकाश सागर जी के शायरी को सुनकर कोई भी शहरी अंदाजा लगा सकता है कि ऐसी बातें कहीं बहुत कम कही जाती हैं। तो उस मौलिकता का नाम है। आदरणीय योगेश्वर जी, आपकी साहित्यिक गतिविधियां लगातार बनी रहती हैं, बेहद एक्टिव रहते हैं। उतना मैं सोचता हूँ कि मैं दूर दूर तक भी नहीं रहता हूँ। चैनल का दायित्व आपका रहता है और आपके ये प्रयास स्तुत्य हैं। आज आपने एक काव्य पाठ का आशीर्वाद लेता हूँ और सबसे पहले एक कथा इस तमाम खूबसूरत समाज के हवाले करता हूँ कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू, कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू। हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू। प्यार ही प्यार हो बसा जिसमें, प्यार ही प्यार हो बसा जिसमें, हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। और ताज़ा गज़ल है कि कुछ शेर है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब पेश है कि किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे। किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे। किसी रोते को तुम गले से लगाओगे तो खुश रहोगे। किसी रोते को तुम गले से लगाओगे तो खुश रहोगे। और बतौर खास गजल का शेर कि मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। कि मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे।
वफा करने वालों वफा ही के साए में रहना हमेशा, कि वफा करने वालों वफा ही के साए में रहना हमेशा, जो बदले वफा के वफा तुम निभाओगे तो खुश रहोगे, तो खुश रहोगे। न उम्मीद रखना भरोसा न औरों पे करना है तुमको, न उम्मीद रखना भरोसा न औरों पे करना है तुमको, मेरी इस नसीहत को तुम मान जाओगे तो खुश रहोगे। मेरी इस नसीहत को तुम मान जाओगे तो खुश रहोगे। और मत्ता हाजिर खिदमत है कि न मायूस होना न उम्मीद खोना कभी तुम ऐ तालिब, कि न मायूस होना न उम्मीद खोना कभी तुम ऐ तालिब, जो खुद की हिम्मत को खुद ही बढ़ाओगे तो खुश रहोगे। तुम खुद की हिम्मत को खुद ही बढ़ाओगे तो खुश रहोगे। एक गजल की चंद शेर हो कि मरीज इश्क हूँ मेरी दवा कीजिए, मरीज इश्क हूँ मेरी दवा कीजिए, मेरा कोई नहीं मुझसे वफा कीजिए, मेरा कोई नहीं मुझसे वफा कीजिए। और यूं भी तो आप सबसे मिलते रहते हो, यूं भी तो आप सबसे मिलते रहते हो, कभी तो आप मुझसे भी मिला कीजिए। यूं भी तो आप सबसे मिलते रहते हो, कभी तो आप मुझसे भी मिला कीजिए। और मैं तेरा बंदा हूँ तुझ ही से मांगू हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ तुझ ही से मांगू हूँ, मेरे मौला मेरा हक मुझे अता कीजिए। एक गजल के 2-3 शेर तरन्नुम से पेश करके फिर आप। कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें, जान हमारी आँखें। और ये शेर तमाम खूबसूरत समाप्त हो गया। कितनी प्यारी आँखें, जान हमारी आँखें, फूलों की क्यारी सी, 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 यार तुम्हारी आँखें। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चाहता हूँ श्री किशोर कुमार कौशल जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। एक दो मुक्तकों से शुरुआत करता हूँ कि चुनौती जब भी आती है उसे स्वीकार करते हैं, चुनौती जब भी आती है उसे स्वीकार करते हैं, नए संघर्ष का तूफान का सत्कार करते हैं, नए संघर्ष का तूफान का सत्कार करते हैं, और पहाड़ों पर बनाते हैं वो झीलें मीठे पानी की, पहाड़ों पर बनाते हैं वो झीलें मीठे पानी की, जो अपने ही भरोसे रोज दरिया पार करते हैं, जो अपने ही भरोसे रोज दरिया पार करते हैं। और अब हम में से अधिकतर जो है वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उसमें एक उपहार मिलता है बालों को, सब समझते हैं उसको। एक मेरा मुक्तक है कि घर से कुछ देने से कोई दानी नहीं हुआ करता है,
घर से कुछ देने से कोई दानी नहीं हुआ करता है, बालों के पकने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ करता है, बालों के पकने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ करता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गम को मन में ही पी लेते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गम को मन में ही पी लेते हैं, रोने वाली हर आंखों में पानी नहीं हुआ करता है। और एक बहुत धीर गंभीर रचना सुनते पढ़ते कभी कभी मन होता है कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का भी कुछ कहा जाए, जी आ जाए, तो एक अलग तरह की एक रचना है, वो प्रस्तुत करता हूँ, आशा है आपको अच्छी लगेगी। कि आओ आज थोड़ा सा मस्ती में झूमे, अच्छा आओ आज थोड़ा सा मस्ती में झूमे और बिना बात अनजानी गलियों में घूमे, आओ आज थोड़ा सा मस्ती में झूमे बिना बात अनजानी गलियों में घूमे, अनजाने लोगों से बोले बतियाएं, अनजाने लोगों से बोले बतियाएं, उनके संग बिना बात कह कहे लगाएं, उनके संग बिना बात कह कहे लगाएं, खुद से ही बात करें हंसकर शुरू में, खुद से ही बात करें हंसकर शुरू में, आओ तो आज तनक मस्ती में झूमे, और अटपट सी चाल चले राहों में यूं ही, अटपट सी चाल चले राहों में यूं ही, छेड़े पुराना गीत नाच उठे जूही, छेड़े पुराना गीत नाच उठे जूही, और फिर नाच नाच अंबर को चूमे, और फिर नाच नाच अंबर को चूमे, हों ऐसे हाव भाव मस्त राम झूमे, हों ऐसे हाव भाव मस्त राम झूमे। और आखिरी है कि कुछ ऐसी चाल चले बन जाए गामा मस्ती में, गामा, हाँ गामा की तरह, बड़े पहलवान है चाहे जैसे भी हो, मस्ती की बात है, कुछ ऐसी चाल चले बन जाए गामा, दोस्तों के संग करे जमकर हंगामा, दोस्तों के संग करे जमकर हंगामा, मस्ती ही छाने हम मस्ती की बू में, मस्ती ही छाने हम मस्ती की बू में, आओ दीवाना बन मस्ती में झूमे, आओ दीवाना बन मस्ती में झूमे। और देखो दो चार तो है ओम प्रकाश सागर जी की आप बात कर रहे थे, उनकी जो उर्दू में जो विशेषता है, खासियत है गज़लों में, वो तो है ही है। एक बार एक नए साल पर करते थे हकीकत राय जी के उसमें बसंत पंचमी पर, तो मैंने कुछ दोहे पढ़े थे, तो ये अकेले ऐसे व्यक्ति मिले, मतलब जो उर्दू में जो लिखते हैं हमारे शायर मित्रों में, जिन्होंने कहा कि कौशल भाई दोहा लिखना भी आसान है, तो मुझे बड़ा संबल मिला। और बाद में पता लगा वो बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं, रामा शंकर ये जी बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं, तो उन्होंने बात की, तो कुछ दोहे मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी, वाक्य हो ना, उसको कहना, दूसरे के लिए कहना, ये कई बार बात कंठता काटे हम कहते नहीं है, ये भी होना चाहिए। तो ये कुछ दोहे हैं जो आजकल अक्सर होता है, पड़ा तड़पता राह में नहीं मदद का योग, पड़ा तड़पता राह में नहीं मदद का योग, बना बना कर वीडियो भेज रहे हैं संवेदनहीनता से, बना बना कर वीडियो भेज रहे हैं लोग। और पहले का समय, आज का समय, कि 3 पीढ़ियां एक छत रहे मौज से खूब, 3 पीढ़ियां एक छत रहे मौज से खूब, अब सबके कमरे अलग फिर भी जाते हो, अब सबके कमरे अलग फिर भी जाते हो। और देखिए कि दोनों हैं एक फ्लैट में, दोनों हैं एक फ्लैट में, चाहत भी भरपूर, और उलझे माया जाल में मिलने से मजबूर, उलझे माया जाल में मिलने से मजबूर। और एक है कि मोची बैठा धूप में लिए सभी औजार, मोची बैठा धूप में लिए सभी औजार, कहते हम अक्सर उसे सही लगा ले यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहते हम अक्सर उसे सही लगा ले यार। और एक ये है कि पत्थर की मूरत यहाँ बन जाती भगवान, पत्थर की मूरत यहाँ बन जाती भगवान, रोटी को तरसे मगर एक जिंदा इंसान। और फाइल मेरे लोन की
ना पकड़े रफ्तार, आइल मेरे लोन की ना पकड़े रफ्तार, गर्म रहे हर दिन यहाँ रिश्वत का बाजार, गर्म रहे हर दिन यहाँ रिश्वत का बाजार। और ये है कहाँ तराजू न्याय की तोले सच ईमान, कहाँ तराजू न्याय की तोले सच ईमान, थोड़े पैसों के लिए बिक जाता है इंसान, थोड़े पैसों के लिए बिक जाता है इंसान। नई सदी से विश्व ने यह पाया उपहार, नई सदी से विश्व ने यह पाया उपहार, बात बात पर आदमी लड़ने को तैयार, बिल्कुल बात बात पर आदमी लड़ने को तैयार। और ये मेरा दोहा संग्रह, उसका नाम है मानवता का द्वार। उस पर ये दोहा कि सबसे ऊंचा द्वार है मानवता का द्वार, क्या बात, सबसे ऊंचा द्वार है मानवता का द्वार, और सबसे अच्छा धर्म है तेरा मेरा प्यार, सबसे अच्छा धर्म है तेरा मेरा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर आपका ये दोहों में भी इतनी पारंगत आप हैं, आपका तो दोहा संग्रह है, ये मुझे खेद है कि मुझे पता नहीं है। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दोहे आपने आज के इस दौर की जो स्थिति है उसको वो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा, आप जो हमारे नए एज के बच्चे हैं, गामा का रेफरेंस आया है, संदर्भ आया। ये गामा पहलवान हुआ करते थे भारत के क्या दतिया रियासत में थे ये, और वहाँ उनकी जो थोड़ा बहुत मेरी जानकारी है मैं शेयर करता हूँ। एक स्थिति ऐसी आ गई थी, समय बदला, दतिया रियासत उनके खाने का खर्चा नहीं उठा पा रही थी, इतना खाते थे वो, और इतना नाम था उनका। आज भी कभी कोई जाए तो मुझे ठीक से याद है, एक गोल चक्का सा वहाँ रखा है, बहुत हैवी चक्का। एक बार किसी ने उनको चुनौती दी, विदेशी था वो पहलवान, बहुत दूर से सुन के आया था कि देखे कौन गामा। वो आ गया, आके गामा जी से मिला, गामा जी ने कहा कि भाई किस लिए आए, उनको कुश्ती लड़ूंगा। तो ठीक है, कल कुश्ती लड़ लेते। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या? क्योंकि ये लोहे का चक्का देख रहे हो, तो इसमें क्या है? क्योंकि ये कुछ नहीं है। गामा जी उठे, अपने यहाँ कंधे पे पहना और धड़ धड़ बैठ के लगानी शुरू कर दी, और लगाई उसको। अच्छा भारी चक्का था। बैठ के लगाने के बाद उसको चुनौती ये दे दी, तू ऐसा करके, मैंने जो है 10 बैठक लगाई है, 5 लगा दे, और यदि तुझसे लग जाए तो कल उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार स्वीकार कर दूंगा। भारत की मिट्टी के ऐसे लाल गामा पहलवान थे दतिया रियासत में। तो इसलिए संदर्भ में मुझे इनका याद है। ये पारिवारिक गोष्ठी का है, तो मैं समय थोड़ा बहुत बढ़िया सर, चक्का भी बढ़ती है उससे। तो आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी, चूंकि क्रम है उसमें वरिष्ठता की, वो ये तो मैं इधर से शुरू कर। सुनीता शारदा जी प्लीज। तो मैं शुरुआत करती हूँ। एक अभी आपने कहा कि ऐसे पहलवान थे, इससे मेरा एक दुआ है। शूरों से धरती भरी, क्यों देश था गुलाम, शूरों से धरती भरी, क्यों देश था गुलाम, जय चंदों के कर्म को बत रहा था, जय चंदों के कर्म को भुगत रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दुआ मैं माँ सरस्वती को समर्पित करती हूँ। सरस्वती वागीश्वरी, दो बुद्धि को प्रसाद, सरस्वती वागीश्वरी, दो बुद्धि को प्रसाद, धैर्य प्रेम सहयोग ओ जीवन नाधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं दोहे ही थोड़े सुनाती हूँ शुरू में। 2 दोहे जब हमारा अयोध्या में फिर से स्थापित हो रहे थे रामचंद्र जी, तो उसको कितना उन्माद छाया हुआ था। राज तिलक फिर हो रहा, हो त्रेता का भान, राज तिलक फिर हो रहा, हो त्रेता का भान, मन्नो मंदिर आ बसे राम हृदय में आ। अब हनुमान जी क्या महसूस, क्या उल्लासित है। हनुमत हर्षित हो गए, छाया है उल्लास, हनुमत हर्षित हो गए, छाया है उल्लास,
चिर प्रतीक्षित काल से ऊँग हुई है और एक माहिया जी श्रृंगार रस वैसे तो लिखती नहीं हूँ, 1-2 महीने मैंने लिखी नहीं है। अधिकार है आप सारे ब्यूटी पार्लर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। जग जग रतियों में अखियों में गुजारूं मैं, अखियों में गुजारूं मैं। यह प्रेम प्रणय कहिए तेरे अधरों पे शबनम का क्या कहिए। सावन में ये आंगन, सावन में ये आंगन सूना लगता है, आएंगे कब साजन। हाँ जी, कौन सा वाला? प्रेम प्रणय कहिए, यह प्रेम प्रणय कहिए तेरे अधरों पे शबनम का क्या कहिए। बारिशें हो रही थी, ऐसी गोष्ठी में मन से सुना जा सकता है। बादल और चांद, इसमें एक छोटी सी कहानी है कि रात को बादल और चांद क्या बातें कर रहे हैं। उड़ते हैं बादल परियों के देश को, उड़ते हैं बादल परियों के देश को, करते हैं इशारा चंद्रमा को, करते हैं इशारा चंद्रमा को, आ ले चले तुझे भी उस अनोखे देश को। छुप जाता है चंद्रमा, छुप जाता है चंद्रमा बादलों के बीच, छुप जाता है चंद्रमा बादलों के बीच, कहता है हंसकर रात अभी बाकी है, सफर अभी करना है बहुत, रात अभी बाकी है, सफर अभी करना है बहुत, आ नहीं पाऊंगा आज तुम्हारे संग। दिन निकल आएगा सफर खत्म हो जाएगा, दिन निकल आएगा सफर खत्म हो जाएगा, मंजिल मुझे मिल जाएगी तुम चलो, मंजिल तुम्हारी दूर है परियों के देश में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे विषय हों, साहित्यकार की लेखनी वहाँ तक पहुँची जाती है, क्योंकि मानसिकता हमारी सीमित एक विषय तक हो ही नहीं सकती। तो बहुत अच्छा आपका ये प्रति प्रेम भी प्रदर्शित हुआ है। इसके बाद ईश्वर जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपनी कविताएं हमारे बीच रखें। इससे पहले श्री कौशल जी का विषय मुझे टच कर गया। एक ही घर में रहने वाली बात है, 2 लाइनें सुनिए। रहते तो सब एक ही घर में, लगते लेकिन अलग थलग है। रहते तो सब एक ही घर में, लगते लेकिन अलग थलग हैं। कहने को तो एक है दुनिया, लेकिन सबकी अलग अलग। अच्छा है सर, क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने अपने व्हाट्सएप इसमें ऑनलाइन जोड़ो। जी जी सर कमाल, व्हाट्सएप सर कमाल। आज दुर्भाग्य से अब हम तुम्हारे बहुत इस्तेमाल हो गया। हिंदी दिवस मना रहे हैं, जो हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदी को हम इतना तवज्जो दे रहे हैं जो हमारे नस नस में रग रग में बहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। हिंदी से है आन बान शान, जी हिंदी से आन बान शान, हिंदी से हिंदी का सम्मान, हिंदी से सुरक्षित हिंदुस्तान, हिंदी हमारे रिश्तों की जान। माँ की लोरी में है मिठास, माँ की लोरी में है मिठास, जिससे है हिंद की पहचान। पिता की डांट में है स्वाद, जिससे होता निज उत्थान। हिंदी का हम सब करें सम्मान, इससे बढ़ेगा देश का मान।
यही युगेश्वर करे बखान, सूर को होगा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। बहुत छोटी सी। सर जो झुका है, सर जो झुका है आपके चरणों में, सर जो झुका है आपके चरणों में, मत झुकने देना कभी किसी और के चरणों में। सर जो झुका है आपके चरणों में, मत झुकने देना कभी किसी और के चरणों में। मेरे गुरूर को सदा यूं ही बनाए रखना, जैसे निभाई है तूने अब तक आगे भी निभा देना। मुझे ज्ञान बुद्धि का भंडार देना, मेरे शब्दों को सार्थकता प्रदान करना। आशा ही नहीं विश्वास है, कल भी आप मेरे साथ थे, आज भी आप मेरे साथ हैं। इसके साथ ही जो है ना, हम अपनी जीवन की पहली कविता आपके सामने जो हम 10वीं में लिखे थे। शंकर राज जी से है। आप भी अपनी कम से कम 2 रचनाओं से हमें नवाजें। आते थे आज इनका है जी। मैं एक सुनाता हूँ, एक दिन स्वागत पेंसिल से और जी। कि गोशा गोशा नूर से भर दे मेरे राम, क्या बात है। गोशा गोशा नूर से भर दे मेरे राम, हर जर्रे को सूरज कर दे मेरे राम, हर जर्रे को सूरज कर दे मेरे राम। क्या कहते हैं? लोगों के मन की कड़वाहट पी जाऊं, लोगों के मन की कड़वाहट पी जाऊं, ऐसा दिल दे ऐसा जिगर दे मेरे राम, ऐसा दिल दे ऐसा जिगर दे मेरे राम। और प्यास बुझे जिससे तपते सहराओं की, प्यास बुझे जिससे तपते सहराओं की, आंसू मेरे दरिया कर दे मेरे राम, आंसू मेरे दरिया कर दे मेरे राम, आंसू मेरे दरिया कर दे मेरे राम। क्या भाई क्या लिखा मेरा चश्मा कहाँ गया? बेटियों की एक गजल सुनाता हूँ। हाँ वो बहुत अच्छी है, सुनाइए, बहुत बढ़िया सुनाइए, बहुत बढ़िया गजल। अरे बेटियों पे सुन लो अपनी, सुनिए। है कि आपके घर सुखों की नदी बेटियां, आपके घर सुखों की नदी बेटियां, हर जरूरत के कद से बड़ी बेटियां, हर जरूरत के। जब मैंने देखा ये सर, ये अपने राणा साहब थे ना, जो कमिश्नर साहब थे, वो संगीता से कहते, संगीता तू कितने सुख से रहती है, तेरी सुख से रहेगी तो तेरी बेटियां हैं। अच्छा है बेटा ना। और क्योंकि वो देखती थी ना कि आते तो जूते ऐसे निकालते फेंकते, मुंह मौजे ऐसे होते, और ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, दुनिया भर की चीजें। तो राणा साहब, हुकम सिंह राणा का नाम सुना होगा आपने, तो वो यहाँ से एक्साइज के कमिश्नर, मेरे भी 2 बेटियां हैं सर, मुझे भी पता है। तो वो हम तो दूर बैठ के ही सोचते हैं कि अब आगे पन में ये भी शामिल है कि बेटी ना हो। तो आपके घर सुखों की नदी बेटियां, हर जरूरत के कद से बड़ी बेटियां, और जिंदगी जिस पे गाए नई रागनी, जिंदगी जिस पे गाए नई रागनी, ऐसी लय से भरी बांसुरी बेटियां। बहुत सुंदर। और ये मेरी दुआ है कि ये जहाँ भी रहे फूल जैसी खिले, ये जहाँ भी रहे फूल जैसी खिले, जब खुशबुओं की करें पैरवी बेटियां, खुशबुओं की करें पैरवी बेटियां। और ये देखिएगा कि कल्पना ये बने, लता और किरण, ये सब नाम है, सब है, सब वो अहम नाम है उस समय के, विशेष नाम है ना। कि कल्पना ये बने, ये लता और किरण, जब चले राह कांटों भरी बेटियां, जब चले राह कांटों भरी बेटियां। और रास्तों की थकन क्या सताती इन्हें, रास्तों की थकन क्या सताती उन्हें, हौसलों से भरी थी सभी बेटियां, हौसलों से भरी थी सभी बेटियां। और ये मुअम्मा नहीं, मुअम्मा कहते हैं पहेली। अच्छा। हाँ, ये मुअम्मा नहीं जुगनुओं की तरह, भाई जुगनू की पहेली है,
कि ये मुअम्मा नहीं जुगनुओं की तरह तीरगी में करे रोशनी बेटा, तीरगी में करे। अभी जो है एक दो ही मैं शुरुआत ईमानदारी की बात सर आपको बता दी, और बहुत सुंदर है रचना जी। और ऐसा है, उमादार जोशित की नाई, सबे नचावे राम गुसाई, सबको जो नचा रहे हैं। भाई सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरेश शर्मा जी का अपना एक अलग ही स्थान है। गीत की इनको महारत हासिल है। गीत में इनकी विशेषता ये है कि गीत का निर्वहन करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल सर। और वो इसको आखिर तक ले जाते हैं, और इनका स्वर भी ईश्वर कृपा से बहुत मधुर है। और तो मैं आग्रह करूँगा आपसे कि अपना गीत प्रस्तुत करें। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद मिला है, और ये मैं आमतौर पर स्वीकार करता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ। सच ये है कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आने के बाद डॉक्टर साहब से मेरा पहला परिचय साहित्य के कह के सीखने के हिसाब से हुआ, और उन्होंने मुझे बहुत दूर तक मतलब प्रेरित किया। और इनकी जो है छत्र छाया में मैं कह सकता हूँ, इनकी छत्र छाया में मेरी कलम जो थोड़ा बहुत चलती रही है। तो बहुत शुक्रिया सर, हिंदी दिवस पे भाई ताली तो बजाएं इस बात पे। मैं तो भूल जाता हूँ कहना। साथ ले आते तो मुझे बात साथ ले। तो एक हिंदी दिवस पे मुक्तक प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरा अनुरोध है सबसे, करें सब काम हिंदी में। ये अभी बजना था कौवा। करने से मतलब है कि सरकारी के अलावा भी जहाँ भी हमारे कार्य क्षेत्र है वहाँ हिंदी में करिए काम। क्या दिक्कत? मेरा अनुरोध है सबसे, करें सब काम हिंदी में, करें हस्ताक्षर इसमें, लिखें सब नाम हिंदी में। ये भारत वर्ष के जनगण के अंतर्मन की भाषा है। ये भारत वर्ष के जनगण के अंतर्मन की भाषा है। अभिव्यक्ति सरल एवं सरिस अभिराम हिंदी में। बहुत बढ़िया। अभिव्यक्ति सरल एवं सरिस अभिराम हिंदी में। पहली रचना पढ़ो डॉक्टर साहब, या जो आपका मन है, बहुत मन से पढ़िए जी। ये जो हमारी नई पीढ़ी है, मैं उनके विषय में एक छोटी शिकायत रखता हूँ। बहुत जल्दी ही भावातिरेक में आ जाते हैं। नेपाल में इस बिल्कुल उनको कभी भी कोई भी भावना अचानक इतना उद्वेलित कर देती है। इससे माइनस पॉइंट ये पता चलता है कि उनका स्वयं पर से नियंत्रण उतना नहीं है, जबकि होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं सोचता हूँ साहित्य से उनका कटते रहना। बिल्कुल और बड़ा कारण नहीं है। आप साहित्य पढ़ते रहिए, साहित्य सुनते रहिए। पुराने हमारे बड़े बड़े लेखक कवि हुए हैं, थोड़ा सा किसी को भी पढ़ते रहिए। आपको जीवन कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा साहित्य देता है। डॉक्टर को डॉक्टर बना देते हैं, डॉक्टर ठीक है बन जाइए आप, और व्यापारी बन जाइए, लेकिन जीना कैसे है इसकी प्रेरणा, इसकी शिक्षा बेसिकली साहित्य देता है। संवेदना वही है, और ये इसका योगदान सबसे बड़ा है। कवियों को समर्पित मेरा ये चित्र गीत है, इसको पढ़ देता हूँ। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। क्या कहना सर मुझे? अंधकार में ये उजियाले होते हैं, गुणी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में। यदि कि घर में कोई घटना होगी उसी से पीड़ित होंगे, अमेरिका में भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए कभी बहुत परेशान होता है। सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में, तन से चाहे गोरे काले होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत चाहे गोरे काले होते हैं, गुणी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये
उजियाले होते हैं। कुछ विशेषताएं चित्रित करने का प्रयास किया है, सुनिएगा। दुनियादारी इनको जरा नहीं आती। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि आपने कुछ लोग कहते हैं आपने कमाया क्या जिंदगी में, आपसे ये भी हुआ। भाई कविता ही तो आती है और कुछ नहीं आता। दुनियादारी इनको जरा नहीं आती, हक्कड़ मनमोजी मतवाले होते हैं, हक्कड़ मनमोजी मतवाले होते हैं। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, ये मेरी प्रिय पंक्ति है। इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, लेकिन अंतर मन पर छाले। बहुत सुंदर है सर, क्या बात है सर, वाह वाह। लेकिन अंतर, प्रिय धन्यवाद। लेकिन अंतर मन पर छाले होते हैं। इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, लेकिन अंतर मन पर छाले होते हैं। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। भावों, अंतिम पद, भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, संत हृदय निश्चल मन वाले होते हैं, संत हृदय निश्चल मन वाले होते हैं। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं। आज मैं वो गीत आपको पढ़ने जा रहा हूँ जब आदमी तुकबंदी करता है, और ये तुकबंदी मैंने कलकत्ते में शुरुआत की। सुनिए, झूठ का किस्सा आम हो गया, झूठ का किस्सा आम हो गया, सच का काम तमाम हो गया, सच का काम तमाम हो गया। शेर तुम्हारा था गीदड़ ने, शेर तुम्हारा था गीदड़ ने, शेर तुम्हारा था गीदड़ ने, पर हंटर का नाम हो गया, पर हंटर का, किसी का सिरे कई बार कोई उल्टे देता है, पर हंटर का नाम हो गया, सच का काम तमाम हो गया। बाग उजाड़ा था माली ने, बाग उजाड़ा था माली ने, बाग उजाड़ा था माली ने, आंधी पर इल्जाम हो गया, आंधी पर इल्जाम। विमल फरीदाबादी जी, परिचय आप ले ही चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी विचार रचनाएं, दो तीन रचनाएं प्रस्तुत करें। जी स्वागत। सम्मानित मंच और आदरणीय गुणीजनों और प्यारे बच्चों, आपके समक्ष ये क्लास में कहना पड़ता सर, ये कवियों की भी क्लास है सर। अच्छा, वो तकिया कलाम भी हो जाता है। वही है सर। जी स्वागत। सच बोलता था मैं, सच बोलता था मैं, सच बोलता रहा, सच बोलता था मैं, सच बोलता रहा, बातें मेरी तराजू में वो तोलता रहा।
अच्छा है सर। सच बोलता था मैं, सच बोलता रहा, बातें मेरी तराजू में वो तोलता रहा। क्या बात। समझकर जिसे दोस्त, समझकर जिसे दोस्त दिल खोल दिया मैंने, समझकर जिसको दोस्त दिल खोल दिया मैंने, शख्स वही शब्दों पर मुझे टटोलता रहा। एक और नुक्ता आपके पीछे में रखता हूँ, कल मैं काव्य सम्मेलन में सुना रहा था। भाई घड़ी घड़ी से कह रही अपनी अपनी बात, घड़ी घड़ी से कह रही अपनी अपनी बात, तू तो समय बता रही, तू तो समय बता रही, मैं बताती औकात। घड़ी घड़ी से कह रही अपनी अपनी बात, और तू तो समय बता रही, मैं बताती औकात। समय समय के फेर में फंसा हुआ इंसान, समय समय के फेर में फंसा हुआ इंसान, वक्त वक्त बुरे पर भाई विमल भाई से करे ना बात। अच्छा है। बलि कभी नहीं दी जाती शेरों की संसार में, बलि कभी नहीं दी जाती शेरों की संसार में, कटने को लाखों बकरे खड़े हुए हैं कतार में, कटने को लाखों बकरे खड़े हुए हैं कतार में, नहीं मिलता सम्मान जगत में कमजोर कायरों को विमल, नहीं मिलता सम्मान जगत में कमजोर कायरों को विमल, स्वाभिमान लोग सदा ही पूजे जाते हैं संसार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो बेटियों वाली इसमें कल जो सुनाई थी मैं सुना देता हूँ, मैं सुना देता हूँ, उसी को सुना देता हूँ, बाकी मैंने कुछ और ढूंढा था। नहीं वो भी सुना, नहीं मैं वही सुना नहीं दोनों सुनाई, मत मारो मुझको पापा। दोनों से आपने बहुत बढ़िया थी, हमने भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा। एक्चुअली में मैंने ये लिखी है 3 चीजों को संज्ञान में रखकर, माँ, बेटी और भाषा, इसके लिए हम यहाँ हैं। और तीनों को ही मैं एक ही संज्ञा देता हूँ, क्योंकि बेटी कल आने वाली माँ है, माँ हमारी आज माँ है, और भाषा से बढ़कर कुछ कोई बड़ी माँ कोई है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैंने छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया, और सबको पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं सर, बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा तरन्नुम में, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है उतना, बट मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन जो बच्चे डरते हैं कॉलेज डरता है सर। मत मारो मुझको पापा, मत मारो मुझको पापा, मेरा दुख ना जाए ना पा, मैं भी संतान हूँ तेरी, तुम क्यों खोते हो आपा। बहुत अच्छे, बहुत। मैं भी संतान हूँ तेरी, तुम क्यों खोते हो आपा। माना मैं लड़का नहीं हूँ, माना मैं लड़का नहीं हूँ, पर उससे कमतर नहीं हूँ, करूँ हर सपना तेरा पूरा, तेरे अंश से बनी हूँ, करूँ हर सपना तेरा पूरा, तेरे अंश से बनी हूँ। बहुत अच्छे। पढ़ लिख मैं आगे बढ़ूंगी, पढ़ लिख मैं आगे बढ़ूंगी, तेरा नाम ही रोशन करूंगी, छा जाऊं मैं अखबारों में, जब देश पर मर मिटूंगी, छा जाऊं मैं अखबारों में, जब देश पर मर मिटूंगी। तेरे आंगन का हूँ अनूढ़ा, तेरे आंगन का हूँ अनूढ़ा, न पराए घर का कूड़ा, दिन रात करूं तेरी सेवा, हो जाएगा जब तू बूढ़ा, दिन रात करूं तेरी सेवा, हो जाएगा जब तू बूढ़ा। अंतिम मन देखिए। भाई मुझ पर गर्व करेगा, मुझ पर भाई गर्व करेगा, सिर दादा का न झुकेगा, करती हूँ विमल सा वायदा, ना माँ का दूर लगेगा, करती हूँ विमल सा वायदा, ना
लेकर इतनी सुंदर ये भाव विभोर कर देने वाली इनकी रचना बहुत बढ़िया। अगर इजाजत है तो एक बदलती चीजों पर, रंग बदलती चीजों पर तुम इतना न यकीन कर, रंग बदलती चीजों पर तुम इतना न यकीन कर, रंग बदलते पत्ते सभी अक्सर मिलते हैं जभी, गिरते वही हैं अक्सर खुद को खुदा जो समझे, गिरते वही हैं अक्सर खुद को खुदा जो समझे, इंसा की खाल ओढ़ कर विमल ना इनकी को तौहीन कर, विमल इनकी ना तौहीन कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय भारत में कम से कम 15-20 साल से बड़ा चल रहा है, कन्या भ्रूण हत्या, और संतोष की बात है इसमें बहुत हद तक आपको पता ही है, बहुत हद तक कमी आई। सरकार का भी प्रयास प्रशंसनीय है, सरकार ने उसको कमी आई है लेकिन अभी बहुत है। नहीं, मानसिकता का थोड़ा फर्क है, लेकिन सोच कमी है, बहुत कमी है। पहले बड़ा आसान था, बड़ी बात है, पहले बड़ा आसान था, आप कहीं भी जाओ चेक कराओ अपना, वो हो गया क्या ठीक है, बहुत फर्क पड़ा, जागरूकता आई है। प्लस सोशल मीडिया ने तो और भी कार्यक्रम अच्छा किया। सकारात्मक पहलू उसको पहले उसी दौर में एक मैंने कुंडली लिखी थी, मुझे उसकी याद आ गई पंक्ति, बेटी कहती गर्भ में मात मुझे मत मार, बेटी कहती गर्भ में मात मुझे मत मार, पाप लगेगा भयंकर मैं बेबस लाचार, मैं क्या कर सकती, पाप लगेगा भयंकर मैं बेबस लाचार, मैं बेबस लाचार जन्म लेने दे मुझको, बेटों से भी अधिक प्रेम दूंगी मैं तुझको, यूं भी बेटी कहाँ सदा अपने घर रहती, ये यूं भी बेटी कहाँ सदा अपने घर रहती, जीने का अधिकार मुझे दो बेटी के। ये आई हूँ दुनिया में जीने का मेरा भी स्थान करो, ये दो लाइन शुरू की। जीने आई हूँ दुनिया में मेरा भी स्थान करो, आगे तो काफी लंबी लगती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब समापन की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश सागर जी के मुखारबिंद से बहुत दिन बाद, हालांकि रमाशंकर जी के उसमें कार्यक्रम में जो लोकार्पण था उसमें हम लोग आपकी जो उसका आनंद ले पाए, लेकिन इस तरह की गोष्ठी में थोड़ा और आनंद आएगा। बहुत स्वागत सर, आपका वेलकम। लेकिन वैसे एक का फोन आया कौशल जी का, तो बोले बंधु हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, मैं कहना दो दिन इसका शुभकामनाएं कैसे, बोले नहीं वो दूसरा विषय ये है। तो मुझे ये आया कि मैं इस विषय पे मतलब बोलता रहा हूँ, बोला है, तो कुछ दोहे मैं हिंदी दिवस के उसके ये सुनाता हूँ, एक छोटी सी। कि कैसा निज कानून है कैसा अपना राज, कैसा निज कानून है कैसा अपना राज, करे अदालत आज भी अंग्रेजी में काज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जहन गुलामी कर रहा औरों ही की आज, वरना हिंदी है नहीं इंग्लिश की बिल्कुल। सात समंदर पार से मंगवाई तस्वीर, जिस पर इंग्लिश में लिखी हिंदी की तस्वीर। अच्छा, हिंदुस्तानी हम अगर बदलें अपने तौर, इंग्लिश फाके धूल और हिंदी हो सिरमौर। क्या बात है सागर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल हो यार। बेशक पढ़कर देख लो तुम भाषा विज्ञान, हिंदी जैसी है नहीं अंग्रेजी में जान। अच्छा, गोरे रुखसत हो गए देकर कुर्सी मेज, दफ्तर पर काबिज हुए फिर काले अंग्रेज। हिंदी के उत्थान को यूं जागे विद्वान, हिंदी के उत्थान को यूं जागे विद्वान, इंग्लिश में करने लगे
हिंदी का अभियान। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, हिंदी डे मनाते हैं। वाह 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 वाह। मैकाले ने यूं किया भारत को बर्बाद, मैकाले ने यूं किया भारत को बर्बाद, इंग्लिश में करनी पड़ी हिंदी को फरियाद। क्या बात है, और आखिरी है कि सागर इंग्लिश सीखिए लेकिन रखिए ध्यान, अपने भारत देश की हिंदी है पहचान। बहुत हुए थे और भी है, लेकिन गोष्ठी के हिसाब से इतना ही है। हाँ, आगे का तो कुर्सी ले लो बेटे। एक अगला है, छोटे से घर में कैसे समाये बहुत से ख्वाब। आप बता सकते हैं, छोटे से घर में कैसे समाये बहुत से ख्वाब, बच्चों के अपने ख्वाब, बूढ़ों के अपने ख्वाब। क्या बात है, छोटे से घर में कैसे समाये बहुत से ख्वाब, बच्चों के अपने ख्वाब हैं, बूढ़ों के अपने ख्वाब। क्या रास आ गई है हवा सब कुछ शहर की, क्या रास आ गई है हवा सब कुछ शहर की, सारा ही गांव देख रहा है नगर के ताप। क्या रास आ गई है हवा सब कुछ शहर की, सारा ही गांव देख रहा है नगर के ताप। सरल सीधे है, ज़्यादा ज़माना कौन सा जल दे रहा है, ज़माना कौन सा जल दे रहा है, कि नन्हा पेड़ भी ये उर्दू की विशेषता, बहुत बढ़िया। ज़माना कौन सा जल दे रहा है, कि नन्हा पेड़ भी फल दे रहा है। और आज की ये जमीनों का अधिग्रहण जो हो रहा है, क्या कहना सागर, तो सुने कि किसानों का बड़ा हमदर्द है, किसानों का बड़ा हमदर्द है, जमीनें छीन कर किसानों का बड़ा हमदर्द है वो, जमीनें छीन कर हल दे रहा है। और लगी है भीड़ क्यों उसकी दुकान पर, लगी है भीड़ क्यों उसकी दुकान पर, जो सोना लेके पीतल दे रहा है। लगी है भीड़ क्यों उसकी दुकान पर, जो सोना लेके पीतल दे रहा है। तो मेरा फेंका हुआ हर एक पत्थर, मेरा फेंका हुआ हर एक पत्थर, सूखे पानी को हलचल दे रहा है, सूखे पानी को हलचल दे रहा है। मेरा फेंका हुआ हर एक पत्थर सूखे पानी को हलचल दे रहा है। और ये शेर को देखें कि उसे नादिम न करना पूछ कर कुछ, नादिम न लगी वो पढ़ लीजिए, उसे लज्जित न करना पूछ कर कुछ, उसे लज्जित न करना पूछ कर कुछ, गवाही बिखरा काजल दे रहा है। उसे लज्जित न करना पूछ कर कुछ, गवाही बिखरा काजल दे रहा है। और हरे पेड़ों को सागर काट कर, हरे पेड़ों को सागर काट कर वो हमें पत्थर के जंगल दे रहा है, पत्थर के जंगल दे रहा है। हरे पेड़ों को सागर काट कर हमें पत्थर के जंगल दे रहा है। ज़माना कौन सा जल दे रहा है, कि नन्हा क्या बात, ये भी एक बिना बनाया। बहुत 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 सच्चा है, सटीक। तो शिंदे की फरमाइश 2-3 शेर, आँखों में चमक रुख पे उजाला जी, रुख मतलब आँखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होता, जब तक के कोई चाहने वाला। आँखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होता, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी,
मेहनत का तेली पे जो छाला लगा औरत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होती, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा, और ये काम तो मिट्टी के लिए तो ये काम तो मिट्टी के लिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला, ये काम तो मिट्टी के लिए खूब करेंगे, वही कर सकते हैं, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। ये भी शेर देखे कि बच्चों के बिगड़ने का किसे दोष हो सागर, बच्चों के बिगड़ने का किसे दोष तुम सागर, मैंने ही उन्हें ठीक से पाला ना। बहुत सुंदर शेर है साहब, और मुझे लगता है रमणशंकर जी आज की गोष्ठी का सबसे बड़ा जो आनंददायक ये हमारा सफर रहा है, उसमें ओम प्रकाश सागर जी ने 4 चांद लगाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से लेता हूँ। तो पहुंच जाएंगे जी जी, बड़ी मुश्किल से सबकी शुभकामनाएं, सभी की प्रार्थना है आपके लिए। परमेश्वर हम सबकी कामनाएं जो है अवश्य पूरी करें और आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ अब आदरणीय डॉक्टर वेद दीक्षित जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो समापन के तौर पर अपनी 2-4-10 बड़ा कवि उसे माना जाता है जो 5-7 किलो अपना साहित्य साथ में लेके चले। वो स्वागत है। असल में एक बार मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था व्यंग के लिए, तो मैं लखनऊ गया हुआ था। 1 मिनट लूँगा। जी जी। तो वहाँ किशोर काबरा जी आए हुए थे, गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार थे हिंदी के। अच्छा। तो ऐसे बैठे थे साथ में, उनको भी पुरस्कार मिला था। तो वो बोले क्या लिखते हो? मैं सब कुछ लिख लेता हूँ, संस्मरण लिखे हैं, काव्य नाटक है मेरा, खंड काव्य हैं, आलोचना है। बोले ये क्या मतलब? तो ये क्या अन्याय कर रहे हो हिंदी के साथ? अच्छा। मैं वरिष्ठ साहित्यकार, मतलब नहीं, आपकी एक विधा होनी चाहिए। आप अब व्यंग में पुरस्कार लिया है तो एक विधा बनाओ अपनी। तब से मैंने व्यंग लिखना शुरू किया, कविता छोड़ दी जी। अब कविता छोड़ दी, परंतु फिर भी मित्र लोग हमारे मालवीय जी कहने की गोष्ठी है आना है, तो ये मेरी बाध्यता हो जाती है, मतलब मुझे मजबूरी होती है कविता में, क्योंकि लेखन अलग है, काव्य अलग है। अच्छा, फिर वो चुन लिया आपने तो उसी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी सुबह ही फोन आया कि अपने व्यंग संग्रह भेज दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मुझे शोध कराना है, टॉपिक दे दिया किसी बच्चे को। बहुत बढ़िया, बधाई हो। और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह चीफ गेस्ट था मैं। काउंसलेट में एक बात कही थी कि सबसे दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, किसी भाषा का कोई दिवस कोई नहीं मनाया जाता भारत में हिंदी दिवस। अब भाषा की बात चली तो समय बहुत हो गया, तो मैं बिना समय लिए एक रचना भाषा पे। भाषा किस तरह मनोभाव के साथ, अमर अवस्था के साथ, आयु के साथ बदलती है। निज भाषा बिन मूक बधिर है, निज भाषा। क्योंकि कल एक गोष्ठी ऑस्ट्रेलिया में भी थी, तो उनके मन की बड़ी पीड़ा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, वो बस शीशे की दीवार उनके सामने भाषा की वजह से। निज भाषा बिन मूक बधिर है, भाव भाषा भाव विचार सदा, सहज निकलती है जो मुख से वह भाषा हित हेतु। सहज निकलती है जो मुख से वह भाषा हित हेतु। यहाँ जिस भाषा में दुख सुख सारे, जिस भाषा में दुख सुख सारे, जीना मरना हंसना, जिस भाषा में सुख सुख सारे, जीना मरना हंसना है, जिस भाषा में दिवा स्वप्न में देख जिन्हें कुछ करना है, जिस भाषा में दिवा स्वप्न में देख जिसे कुछ करना है, उस भाषा की लीक पकड़कर आओ आगे बढ़े यहाँ, उस भाषा की लीक पकड़कर आओ आगे बढ़े। और बचपन में देखिए, माँ ने लोरी गागा करके, माँ ने लोरी गागा करके जिसको हमें सुनाया था, रोते मुख में पै दे करके सुख की नींद सुलाया था, क्यों भूले हम उस भाषा को, माँ का ऋण है सताए।
क्यों भूले हम उस भाषा को। माँ का नहीं पता और पिता के लिए भी भाषा का कोमल हृदय पिता का था, कोमल हृदय पिता का था पर बाहर थे शब्द कटु। कोमल हृदय पिता का था पर बाहर थे शब्द कटु। इससे जीवन की बाधा, पर इससे जीवन की बाधा बनी हमारे लिए पर इससे जीवन की बाधा बनी हमारे लिए बनी। और भूलूं कैसे उस भाषा को, कितने हैं उपकार यहाँ, भूलूं कैसे उस भाषा को, कितने हैं उपकार यहाँ। और बचपन के बाद जी जवानी वो मान लेते, वो मुस्काई मैं मुस्काया, वो मुस्काई मैं मुस्काया, शब्द नहीं बाहर आए और अंतर की रूप छिपा कर कैसे कैसे बतलाए। इसका ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल होता है। वो मुस्काई मैं मुस्काया, शब्द नहीं बाहर आए और अंतर की रूप छिपा कर कैसे कैसे बतलाए। वही रसीली थी जो भाषा कैसे भूलूं उसे यहाँ, वही रसीली थी जो भाषा कैसे भूलूं उसे यहाँ। और अंत में हम सबकी अवस्था है जीवन के अंतिम पड़ाव, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जिस भाषा में राम कहा, आखिर में राम राम याद आ जाता। जिस जीवन के अंतिम पड़ाव पर जिस भाषा में राम कहा, साथ छोड़ दे जब शरीर तो बस भाषा ने राम कहा, साथ छोड़ दे जब शरीर तो बस भाषा ने राम कहा। राम नाम की भाषा है वह कैसे भूलूं उसे यहाँ, राम नाम की भाषा है मैं कैसे भूलूं उसे यहाँ, राम नाम की भाषा है। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। आपकी आज्ञा हो तो एक नई रचना की है, क्योंकि जिनका स्वर नहीं होता असुर होते हैं। नहीं भाई तो गीत लिखते हैं, अब मेरा स्वर नहीं है तो, परंतु लेकिन असुर नहीं है सर। ये अच्छा नक्षत्र है असुर का डॉक्टर साहब की चुहल है। पर जिनका सुर होता है वो ससुर होते हैं। उपसर्ग है और उससे कुछ भी बना लो। चलिए तो एक ही थोड़ा सा भाई आप विशेष ध्यान देना जी। आशाओं के लिए कभी जब मन में चलते हैं, आशाओं के लिए कभी जब मन में चलते हैं, तब खुशियों के मेघ सुहाने खूब उमड़ते हैं, तब खुशियों के मेघ सुहाने खूब उमड़ते हैं। गुरवाई सी चलने लगती जेठ दोपहरी में, गुरवाई सी चलने लगती जेठ दोपहरी में, फूल बहकते अंधारे भी शीतल लगते हैं। अच्छे से मतलब बताया क्या कहना था। अंधारे भी शीतल लगते हैं, क्योंकि मन में स्वप्न बड़े हिमगिर से पलते हैं। उन आशाओं से ही मन में गीत उपजते हैं। कभी शायर बनता ऐसा कहते हैं। बिल्कुल उन आशाओं से ही मन में गीत उपजते हैं, तब खुशियों के वे सुहाने खूब उमड़ते हैं। जब चलती है सांस, सांस आशाओं के भ्रम में, आशा भ्रम होती है, जब चलती है सांस, सांस आशाओं के भ्रम में, तब अंधियारे भी तो मन को अच्छे लगते हैं, तब अंधियारे भी तो मन को अच्छे लगते हैं। कहाँ सुहाती धूप सुनहरी कब अच्छी लगती, आशाओं के भ्रम कितने मनमोहक लगते हैं, आशाओं के भ्रम कितने मनमोहक लगते हैं। और आशाओं के स्वप्न दिवस में ही उब आते हैं, आशाओं के स्वप्न दिवस में ही उब आते हैं। अंध तमस में सपने आकर भरमाते हैं, अंध तमस में सपने आकर के भरमाते हैं। पर जब सच से आंख मूंद कर बैठेगा कोई,
कब अंधियारे इसीलिए तो अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कर जब सच से नाम मुड़ कर बैठेगा कोई, कब अंधियारे इसीलिए तो अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो अच्छे लगते हैं। क्या कहते हैं? क्यों आशाओं की तृष्णा क्यों हमको भरमाती है, आशाओं की तृष्णा क्यों हमको भरमाती है, सच को छोड़ झूठ की दुनिया हमको भाती है, आशाओं की तृष्णा क्यों हमको भरमाती है, सच को छोड़ झूठ की दुनिया हमको भाती है, स्वप्न के मीठे उड़ा देश से पेट नहीं भरता, उड़ा देश संस्कृत में पूरे को कहते हैं, पूरे को। अच्छा। स्वप्न के मीठे उड़ा देश से पेट नहीं भरता, फिर क्यों ऐसे कड़वे पल भी मीठे लगते हैं। अच्छा है, पल भी मीठे लगते हैं। और अंतिम, सच को जब भी जानोगे तो सच ही दिखेगा, सच को जब भी जानोगे तो सच ही दिखेगा, तब सूरज की किरणों का प्रकाश मिलेगा ही, दिन का उजियारा ही हमको राह दिखाएगा, दिन का उजियारा ही हमको राह दिखाएगा, दिन के देखे स्वप्न हमें तब अच्छे लगते हैं, आशाओं के भी कभी जब मन में जलते हैं, तब खुशियों की मेघ सुहाने। तो संदेश यही है कि एक तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि फिर से मुझे बहुत जल्दी से एक और आप लोगों के बीच सुनने का अवसर मिला, मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है। दूसरी बात, भाषा का दिवस है, भाषा का जो कुछ भी दुर्भाग्य है कुछ है, हम लोगों को एक संदेश फिर भी छोड़ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भाई हिंदी के महत्व को विश्व स्तर पर भी कोई नहीं नकार सकता। मेरे पास तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इंग्लैंड के जो पूर्व इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक हिंदी में रिकॉर्डेड भी मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड किया था। भारतीयों को मान रखने के लिए उन्होंने 2-4 वाक्य बोले होंगे। और ये मतलब हर हाल में हम लोगों को ये सिखाया गया है कि आप यदि मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो ये हीनता है, वही लगातार सीखने से हुआ। अदरवाइज दुख की बात यह है कि मतलब यहाँ रेफरेंस मैं मेरे दिमाग में आ रही तो कह रहा हूँ, 100 से ऊपर डायलेक्ट जो हमारी बोलियां थी मर गई, और वो मरने का इतना दुख है कि उसके साथ उनकी क्या क्या मरा, संस्कृति मरी। भाई उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक वो चीजें साहित्य में रहती हैं, और कहावतें मरी, जो ठेठ कहावतें होती हैं। तो एक सेकंड बीच में जी, उसके लिए नागरी लिपि परिषद काम कर रही है जी, और वो उन्होंने ऐसी भाषाओं को नागरी लिपि में लिपिबद्ध किया है। अच्छा। और खुशखबरी की बात ये और है कि नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं उनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, उन्होंने नागरी लिपि को स्वीकार किया। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। ये काम हो रहा है, तो इसमें ये बड़ी बात, खुशी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जो आयोजन के जो सूत्रधार हैं हमारे रमाशंकर जी, आपने ये अवसर हमारे लिए उपलब्ध कराया, हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं कि आपकी भाई सागर आए आज, सागर साथ चलो बात होती रहती है।